लकी न्यूज़ 24 हर हिंदुस्तानी का चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज हम आपको गैंग्स और बिहड़पुरा के खूंखार गब्बर से मिलवाएंगे। वो गब्बर जिसने गांव वालों को एक फरमान सुनाया है। फरमान ये कि गब्बर को पानी चाहिए, अगर गांव वालों ने पानी दिया तो जिंदगी, नहीं तो गब्बर गोली मार देगा। आखिर कौन है ये गब्बर, क्यों इस गब्बर को चाहिए पानी, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार का वो आतंक है जिसका जिक्र आते ही डकैतों की तस्वीर आंखों में तैरने लगती है। देखिए, मीलों दूर तक फैला बियाबान बिहार। जहां मिट्टी के टीले और घनी झाड़ियों के बीच है दहशत का साम्राज्य। आतंक का आलम यह है कि इलाके के बाशिंदों को छोड़िए, यहां तो वर्दी वाले भी बगैर पलटन के घुसने की हिम्मत नहीं करते। यह है उत्तर प्रदेश के बांदा चित्रकूट का बीहड़। इस इलाके को पाठा के नाम से जाना जाता है। वही पाठा जिसे नीली चंपल तक कहा जाता है, जिसके दामन में जुर्म के नामालूम कितने खूनी किस्से दफन है। जिसकी पहचान पुलिस फाइलों में खूंखार डकैतों की आरामगाह के रूप में होती है। कहते हैं यहाँ के पानी की तासीर ही कुछ ऐसी है कि लोगों को हाथों में बंदूक उठाने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन अब पाठा के बीहड़ में पानी ही सैकड़ों लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला कर रहा है। जी हाँ, पाठा के बीहड़ से निकले एक फरमान ने हर किसी के चेहरे पर दहशत की लकीरें खींचती है। वो फरमान जिसे डकैतों ने सुनाया, वो अजीबो गरीब फरमान जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। फरमान जारी हुआ जो एक घर से एक आदमी एक घर पानी हमको जंगल भेजेगा, नहीं भेजेगा तो हम जान से मार देंगे। सुना आपने, डकैतों ने फरमान सुना दिया है, हर दिन हर घर से एक मटका पानी चाहिए। जब तक डकैतों को पानी मिलता रहेगा, गांव वालों की सांसें चलती रहेंगी। जैसे ही पानी मिलना बंद हो जाएगा, गांव में लाशें बिछने शुरू हो जाएंगी। ये महज एक गांव की कहानी नहीं, पूरे इलाके की हकीकत है। खौफजदा बाशिंदे बताते हैं, इस फरमान को नहीं मानने का सीधा मतलब है इन डाकुओं की बंदूकों की नाल से निकली गोली का शिकार बन जाना।
परेशान करेंगे, मार भी सकते हैं, जान से हाथ पैर तोड़ देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। बुंदेलखंड का बीहड़ यानी मिनी चंबल एक बार फिर डकैतों की पनाहगाह बन चुका है। अब एक बार फिर बीते कल की कहानी इलाके के लोगों को सताने लौट आई है। जैसे वो कहेंगे वैसे हमको भी नाचना पड़ेगा, ये भी बात समझ लीजिए, ये भी हमको जान चाहिए। जाहिर है डकैतों के नए फरमान ने गांव वालों की सांसें भी अटका दी। आगे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गांव वाले डकैतों को पहुंचा रहे हैं पानी, और कौन है वाटर टैक्स वसूलने वाला वो खूंखार डकैत। बस बने रहिए हमारे साथ। राजेश सोनी, बांदा, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटे बीहड़ में वो खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। जी हां, फिल्म शोले में गब्बर पर 50,000 इनाम था, लेकिन बीहड़ के इस गब्बर के सिर पर पूरे 7.5 लाख का इनाम है। गैंग्स ऑफ बीहड़पुरा के इसी गब्बर ने बांदा और चित्रकूट इलाके के लोगों को हर दिन 35 मटके पानी पहुंचाने का फरमान सुनाया है। गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, खुद गब्बर। और अगर इसके बदले में मेरे आदमी तुमसे थोड़ा सा अनाज, थोड़ा सा सामान लेते हैं, तो क्या कोई जुर्म करते हैं? ये उस दौर की हकीकत है जब डकैत गहने और अनाज की लूटपाट करती थी। लेकिन अब ये तस्वीर देखिए, यूपी के बांदा और चित्रकूट इलाके में डकैतों ने लोगों पर वाटर टैक्स का फरमान जारी किया है। यानी जिंदा रहना है तो हर दिन 35 मटके पानी डकैतों को मुहैया कराना होगा। किसी के सिर पर मटका है, किसी के हाथ में बाल्टी है, किसी के हाथ में डब्बा है। जी हाँ, ये लोग डकैतों के फरमान की तामील पर निकले हैं, क्योंकि चंद लीटर पानी से ही जुड़ी है इनकी जिंदगी की डोर। ये नजारा पाठा के बीहड़ से सटे हर गांव में आपको नजर आएगा। क्या बूढ़े, क्या बच्चे और क्या जवान, इन दिनों सभी कुछ इस तरह डकैतों को वाटर टैक्स चुका रहे हैं, क्योंकि 7.5 लाख रुपए के इनामी डकैत बलखड़िया गिरोह ने गांव वालों को 35 घड़ा पानी जंगल में पहुंचाने का फरमान जारी कर रखा है। ऐसे में बलखड़िया गैंग से खौफजदा गाँव वाले जंगल में पानी पहुँचाने को मजबूर है। क्या करते हैं? पानी लाओ, नहीं गोली खाओ। सुना आपने इनका दर्द। कहने को आजाद भारत में रहते हैं, लेकिन इनके लिए आजादी के मायने अलग हैं। बीहड़ में डकैतों की बंदूक इनकी आजादी का फैसला करती है। पूरे देश से अलग यहाँ दिन के उजाले में भी सन्नाटा पसरा रहता है। गांव में ना तो बुजुर्गों की चौपाल लगती है और ना ही खुलेआम बच्चे खेलते हैं, क्योंकि इस इलाके में खूंखार डकैत बलखेड़िया का कानून चलता है। हर व्यक्ति जो है, एक घर का सदस्य, मुखिया हो या कोई भी हो, एक घर पानी दे दे, वो चले जाए, पहुंचा करके चले आए। और पानी नहीं देंगे तो बदमाश करते क्या, परेशान करेंगे और क्या। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने वाली बुंदेलखंड की यूं तो हर फरियाद इंद्र देवता के नाम पर होती है, और इस बार पानी के संकट ने लोगों की मुसीबत और बढ़ा दी है। लंबे समय से सूखा और जल त्रासदी झेल रहे बुंदेलखंड के डकैत भी अब बूंद बूंद पानी के लिए त्राई त्राई कर रहे हैं। यही वजह है कि डकैत बलखड़िया ने बांदा और चित्रकूट के दर्जनों गांवों के लोगों को बीहड़ में पानी पहुंचाने का फरमान जारी कर दिया है। दरअसल पाठा के बीहड़ों में भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि ग्रामीण इलाकों में पुलिस जल्दी नहीं पहुंच पाती। वहीं दूसरी तरफ चप्पे चप्पे से वाकिफ बलखड़िया गैंग के डाकू पूरे इलाके में घूमते हैं, लिहाजा स्थानीय लोग डाकुओं की हर बात मानने को मजबूर रहते हैं।
चौंकाने वाली बात है कि बलखड़िया गैंग के डकैतों के हर जुल्म और ज्यादती की खबरें आए दिन अखबारों में छपती हैं। बावजूद इसके पुलिस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश में लगी है। सुना आपने, एक तरफ गांव वाले दहशत की आप बीती सुना रहे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस इसे पूरी तरह नकार रही है। यही वजह है कि डकैतों के हौसले 7वें आसमान पर हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में हमेशा से खूंखार डाकू सरगनाओं की हुकूमत चलती रही है और उनके फरमानों के सामने सिर झुकाने के सिवाय लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। लेकिन जिसके आगे बंदूक रहती है वो परबस हो जाता है आदमी उनके सामने, उसको देना ही पड़ेगा, कोई व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, मजबूरी हो जाती है वहाँ के इंसान की। दशकों से पाठा के जंगल पुलिस सर्च ऑपरेशन और डकैतों से मुठभेड़ के गवाह बनते आए हैं और आम आदमी के बीच आज भी पाठा दहशत का दूसरा नाम है। जहां एक डकैत मरता है तो उसकी जगह दूसरे डकैत पैदा हो जाते हैं। ऐसे में ददुआ, ठोकिया और रागिया जैसे खूंखार डकैतों के सफाई के बाद पूरे इलाके में आतंक का पर्याय बन चुका है बलखड़िया। आखिर कौन है बलखड़िया और क्यों लोग उसके नाम से खौफ खाते हैं, आपको आगे तफसील से बताएंगे। राजेश सोनी, बांधा, न्यूज़ 24। लोग क्यों मजबूर हैं आखिर वाटर टैक्स देने को, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ 24। बांदा के बिहड़ों में बलखड़िया का आतंक इस कदर हावी है कि अब लोग गांव छोड़कर जाने को भी मजबूर हो रहे हैं। जी हां, ददुआ, ठोकिया और रागिया जैसे खूंखार डकैतों के सफाए के बाद बलखड़िया आतंक का दूसरा नाम बन चुका है। कई सूबों की पुलिस बलखड़िया को सरगर्मी से तलाश रही है, लेकिन बलखड़िया पुलिस को नाको चने चबा रहा है। ददुआ, कभी ठोकिया, कभी रागिया और अब पाठा के बिहड़ों पर सुदेश पटेल उर्फ बलखड़िया की हुकूमत चलती है। ये वही बलखड़िया है जिसके सिर पर 7.5 लाख रुपए का नाम है, जिसने बांदा और चित्रकूट से सटे कई गांवों पर वाटर टैक्स लगाया है। चौंकाने वाली बात है कि पुलिस के पास इस खूंखार डकैत की तस्वीर तक नहीं है। 7 लाख का इनामी 10 सरगना बलखड़िया शौकिया तौर पर अपराध की दुनिया में आया था, लेकिन ददुआ, ठोकिया और रागिया जैसे दुर्दांत डकैतों का साथ क्या मिला, चंद दिनों में ही मौत की इबारत लिखनी शुरू कर दी। जी हाँ, लंबे अरसे से पाठा के बिहड़ों में डकैत बलखड़िया बेरोक साम्राज्य चला रहा है। खाकी की तमाम कोशिशों के बावजूद वो यहाँ आतंक का दूसरा नाम बना हुआ है। बलखड़िया के खिलाफ अलग अलग थानों में 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक साल 1970 के दशक से पाठा के बिहड़ों में कुख्यात डकैतों के पनपने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ, अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया, सुरेंद्र पटेल उर्फ रागिया के खात्मे के बाद अब इस कड़ी में एक और खूंखार नाम जुड़ गया है, डकैत सुदेश पटेल उर्फ बलखड़िया का। बलखड़िया गैंग है, इसका असली नाम सुदेश पटेल है। ये से चित्रकूट का रहने वाला है। IS 262 इसके गैंग का नंबर है। दरअसल ददुआ की मौत के बाद वो ठोकिया गैंग में शामिल हुआ और फिर ठोकिया के सफाई के बाद रागिया गैंग में, और जब रागिया की मौत हुई तो बलखड़िया ने खुद गैंग बना लिया। बलखड़िया की एक और पहचान आज पुलिस रिकॉर्ड में IS 262 के नाम से भी है। इसके ऊपर जो है वो सतना से भी नाम है, यूपी पुलिस के ऊपर तरफ से भी इसके ऊपर नाम है, और इसका जो क्षेत्र है वो पाठा क्षेत्र है ज्यादातर। उत्तर प्रदेश सरकार से 5 लाख और मध्य प्रदेश सरकार से 1 लाख के इनामी डकैत बलखड़िया पाठा में जुर्म की नई इबारतें लिख रहा है। बलखड़िया के ऊपर लगभग टोटल 6 लाख का इनाम है। 5 लाख का इनाम उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से है और 1 लाख रुपए का इनाम मध्य प्रदेश से इसके ऊपर इनाम है। पाठा की आबो हवा में आज बलखड़िया नाम की
दहशत ऐसे घुल चुकी है कि लोग न चाहकर भी उसकी मदद करने को मजबूर हैं। आज बांदा और चित्रकूट जिलों के साथ मध्य प्रदेश के पन्ना, सतना जैसे जिलों में बलखड़िया कहर बरपा रहा है। उसने ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देकर आम लोगों के साथ साथ पुलिस की नींद उड़ा रखी है। सूत्रों की माने तो पुलिस से बचने के लिए बलखड़िया और उसका गिरोह स्थानीय लोगों से धमकी के बल पर मदद हासिल करता आया है। इस वजह से इतने बड़े जंगल में खूंखार बलखड़िया को पकड़ना रेत के ढेर में सुई खोजने जैसा है। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में बलखड़िया की तलाश में चलने वाले ऑपरेशनों की कमी नहीं है। हथियारों से लैस जवान पाठा के जंगलों में बलखड़िया की दहशत की भनक लगते ही उसका खात्मा करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन बलखड़िया हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग जाता है। दरअसल पाठा के बीहड़ों में 5 दशकों से चला आ रहा डकैतों का आतंक कभी खत्म ही नहीं हुआ, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ सिर्फ आतंक के चेहरे बदलते रहे हैं। पाठा में डकैत बनने की वजह का जब तक खात्मा नहीं किया जाता, तब तक कानून को बार बार ऐसी ही चुनौती मिलती रहेगी। राजेश सोनी, बांदा, न्यूज़ 24। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जरूर देखिए आखिर 33,000 फीट ऊपर कैसे हुआ नरसंहार। देश